नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। केदार घाटी में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन वाला बोर्ड आखिर किसने लगवाया और फिर किसने हटवाया? इस पूरी घटना के पीछे आखिर क्या वजह रही है और क्या पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड उत्तराखंड में बढ़ने लगा है? और क्या केदार घाटी में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन वाला बोर्ड और केदारनाथ में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी कोई आपसी तालमेल है, आपसी सामंजस्य है? इसी पर चर्चा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। केदार घाटी के तकरीबन 25 से अधिक गांवों में एक बोर्ड लगा। इस बोर्ड पे लिखा गया कि मुस्लिमों का और गैर हिंदुओं का और रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है और अगर कोई प्रतिबंध को तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बोर्ड के लगने के बाद जल्द ही ये बोर्ड सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं होने लगी, तमाम तरीके की बातें की जाने लगी। केदार घाटी पे लगा, केदार घाटी के कई गांव के बाहर लगा ये बोर्ड जल्द ही शासन और प्रशासन की नजरों में भी आ गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो शायद केदार घाटी में अब तक इससे पहले नहीं हुआ था। दरअसल केदार घाटी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जो बोर्ड के बारे में बताने वाला जो बोर्ड लगाया गया था, उसे लेकर स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनने लगा। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत इस बारे में जिन ग्राम सभाओं ने इस तरीके का बोर्ड लगाया था उनसे बात शुरू की और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये बोर्ड आखिर क्यों लगाया गया है। एक तरीके से देखें तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून और संविधान के तहत किसी भी शख्स को, भारत में रहने वाले किसी भी शख्स को किसी भी जगह पर, किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में जाकर रहने, बसने और वहां पर व्यापार करने की छूट है। लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ था कि केदार घाटी के तकरीबन 25 से अधिक गांव में इस तरीके से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन वाला बोर्ड लगा दिया गया था? यह समझना स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन और शासन के लिए भी जरूरी हो गया था। जब ग्रामीणों और ग्राम सभाओं से बात की गई तो पता चला कि बहुतेरे संख्या में ऐसे फेरी वाले हैं जो दोपहर के वक्त गांव में आते हैं, फेरी लगाते हैं और ऐसे में इनका चूंकि सत्यापन नहीं हुआ होता है या फिर ये इस वक्त ऐसे वक्त में आते हैं जब घर में महिलाएं अकेली होती हैं और पुरुष घर से बाहर होते हैं। ऐसे में किसी भी बड़ी घटना, दुर्घटना की आशंका को देखते हुए इस तरीके के बैन वाले बोर्ड लगाने की बात कही गई। चूंकि स्थानीय प्रशासन पर इस बात का दबाव था कि कहीं इससे कोई गलत संदेश न चला जाए और रूल ऑफ लॉ इसमें कहीं से टूटने न लगे। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने तुरंत दबाव बनाया और ग्राम सभाओं से कहा कि इस बोर्ड को तुरंत हटाया जाए। लेकिन इस पूरे बोर्ड के लगाने और हटाने के बीच में लोगों के बीच तल्खियां भी सामने आने लगी। स्थानीय प्रशासन और ग्राम सभा के बीच में, सभाओं के बीच में एक तल्खी, एक नाराजगी भी उभरने लगी। स्थानीय लोग बार बार ये कह रहे थे कि ऐसे बोर्ड लगाना ठीक है, ये हमने कुछ सोच समझकर लगाया है। लेकिन प्रशासन का दबाव लगातार बनता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसके बाद ग्राम सभाओं ने इस बोर्ड में थोड़े बहुत बदलाव कर दिए और गैर हिंदुओं की जो शब्द था उसको हटा दिया। हालांकि इसके बावजूद ये पूरा बवाल, ये पूरा हंगामा थमा नहीं और इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने फिर एक बार ग्राम सभाओं से कहा कि इस तरीके के बोर्ड हटा दिए जाएं। चेतावनी भी एक तरीके से उनको दी गई। ऐसे में सोमवार की सुबह होते होते पुलिस ने ये सारे बोर्ड जिन जिन ग्राम सभाओं के बाहर, गांव के बाहर लगाए गए थे, उन सारे बोर्ड्स को हटा दिया और इस तरीके किसी भी बैन से साफ इनकार किया। और स्थानीय प्रशासन ने ग्राम सभाओं को चेतावनी भी दी कि आगे से इस तरीके के बोर्ड कतई न लगाए जाएं। एक बार की ये पूरा मामला शुरू होने के साथ ही अब खत्म हो गया। लेकिन
बोर्ड लगाने के पीछे आखिर वजह क्या रही होगी और क्या पिछले कुछ वर्षों में, कुछ समय में इस तरीके का ट्रेंड उत्तराखंड में बढ़ा है। अगर आपको हम थोड़ा पीछे ले जाएं तो याद करिए कि उत्तरकाशी के पुरोला में एक घटना हुई थी जिसमें इसी तरीके से एक मुस्लिम शख्स पर आरोप लगा था स्थानीय बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का और उनको अपने साथ भगा ले जाने का। हालांकि यह पूरा मामला बाद में कुछ और ही निकला, लेकिन उस वक्त जिस तरीके से नाराजगी पनपी थी उसके बाद भी कुछ ऐसे बोर्ड हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा भी गढ़वाल के कुछ इलाकों में भी फेरी वालों पर गांव में घुसने को प्रतिबंध लगाए जाने की कुछ बोर्ड हमको दिखाई दिए हैं। हाल ही में चमोली में एक घटना हुई जिसमें एक मुस्लिम शख्स पर आरोप लगा कि उसने एक स्थानीय युवती के साथ, बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। इसके बाद चमोली के नंदानगर में खासा हंगामा हुआ, कई दिनों तक बवाल होता रहा, यहां तक कि कुछ बाजारों में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस को सख्ती से इस आंदोलन को दबाना पड़ा। ऐसे में क्या यह माना जाए कि पिछले कुछ वक्त से चल रही ये घटनाएं ही इस तरीके के बोर्ड लगाने के पीछे एक बड़ी वजह है? क्या गढ़वाल या कुमाऊं के लोगों की या पहाड़ के लोगों की जो मनोदशा है वो थोड़ी बहुत बदलने लगी है और इस तरीके से बाहरी व्यक्तियों के आने पर वो चाहते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया जाए? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इसके साथ ही आपको याद रखना होगा कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि किस तरीके से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिसमें मुस्लिमों के नाम सामने आए हैं और लोगों की नाराजगी भी उसके बाद सामने आई है। क्या एक लकीर खींची जा रही है? क्या इस लकीर का वास्ता उस एक्शन से भी है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन भूमि पर से जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाने की बात की थी और उसके बाद बड़ी संख्या में अवैध मजारों पर कार्रवाई हुई थी। इसके बाद भी एक मैसेज गया कि क्या जानबूझकर अवैध मजारों को हटाया जा रहा है या इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि रामनगर जैसे इलाकों में कुछ ऐसी भी मजारे या ऐसे स्ट्रक्चर थे जिनको कहा गया कि ये बहुत पुराने हैं, हालांकि वन भूमि पर थे, लिहाजा उनको वन विभाग ने हटा दिया। क्या जो लकीर या जो घटनाएं या इस तरीके के बोर्ड लगाए जा रहे हैं उनका वास्ता ऐसी कार्रवाई से भी है? सवाल यह भी उठता है कि ऐसी मनोदशा, ऐसे बोर्ड के लगाए जाने, ऐसी कार्रवाई, ऐसी घटनाओं का कोई वास्ता केदारनाथ में जल्द होने वाले विधानसभा उपचुनाव से भी हो सकता है। आपको याद दिला दें कि केदारनाथ में विधानसभा का उपचुनाव होना है, जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है और ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बद्रीनाथ में वो चुनाव हार चुकी है और उसके बाद जो संदेश सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में गया है, वो बीजेपी नहीं चाहती होगी कि केदारनाथ से भी वैसा ही संदेश पूरे राज्य या फिर देश में जाए। ये तमाम बातें हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आखिर ऐसे बोर्ड लगाने के पीछे क्या वजह हो सकती है और इसको लेकर स्थानीय प्रशासन और शासन की कार्रवाई कितनी सही रही है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। नमस्कार।